ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी सियासत में यूँ तो बयान बाजियों का और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी ही रहता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर बहुत सी ड्रामाई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। बिल्कुल ज़ीशान, और इलेक्शन से पहले हमने इस तरह के सियासी जोड़ तोड़ देखे हैं जो कि आज सामने आया है। परवेज़ खटक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीबी साथी थे और वज़ीर आला KP के साबिक़ वज़ीर आला रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। उन्होंने नई जमात बना ली है और इसके बाद अब देखना है कि KP का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मुख्तसर सा सवाल करूंगी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि एक नई सियासी जमात जो है वो बन चुकी है, परवेज़ खटक उस जमात के सरबराह हैं, KP का सियासी मंजरनामा क्या होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है खटक साहब के लिए कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें और PTI का जो वोटर है उसको अट्रैक्ट कर सकें, जो कि एक मुश्किल काम होगा, मुश्किल टास्क होगा। जैसे पंजाब साइड पे इस्तेकाम पार्टी लॉन्च की है जहांगीर तरीन ने, तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे PTI के लोग उनके साथ शामिल हुए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उनका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका जो वोटर है का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का वो उनके साथ है और वो उनको बिल्कुल किसी और जमात या किसी ग्रुप के साथ नहीं मिल सकता। लिहाजा जो खटक साहब हैं और तरीन साहब हैं, इनके लिए अगले इलेक्शन में चैलेंज होगा कि उनको किस तरह से वो एफर्ट करते हैं, उनके जो लोग हैं क्या वो इलेक्टेबल्स हैं ऑलरेडी, और KP में भी अगर ये लोग जो हैं उनके साथ शामिल हुए हैं, अगर वो इलेक्टेबल्स हैं और वो वोट्स जो है वो निकाल सकते हैं तो फिर एक कामयाबी गिनी जाएगी खटक साहब की। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक धचका ज़रूर लगा है कि उनके जो साबिक़ वज़ीर आला हैं और उनके बड़े की मेंबर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनको साथ छोड़ गए। KP की सियासत की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज़ का जिक्र ज़रूर आता है कि KP की आवाम ने एक से ज़्यादा दफ़ा मौका किसी को नहीं दिया शायद, और उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो वो ख़ुद भी ये कहते थे कि हम यहाँ पर दोबारा गवर्नमेंट बनाने वाली वाहिद पार्टी हैं। तो अभी ये जो नई पार्टी बन के आई है, अपेरेंटली तो ये तमाम इलेक्टेबल्स हैं, अपने इलाकों में वोट हासिल करते रहे हैं, क्या आवाम का एतमाद इन्हें मैसर हो पाएगा? हाँ जी, यही देखना है कि आवाम का एतमाद हासिल करने में ये जमात कामयाब हो पाती है या नहीं। जो परवेज़ खटक हैं वो साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस भी है KP में, लेकिन एक बात को हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो दूसरी जमातें हैं, ANP है, JUI है, ये सारी जमातें जो हैं यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रही हैं तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ ने अपनी जड़ें खासी मजबूत की थी KP के अंदर, जहाँ से वो निकल कर वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। तो इसका मतलब है कि 2 मरतबा तहरीक इंसाफ वहाँ से कामयाब हो चुकी है और वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही थे जिसकी वजह से वो जमात वहाँ पर मकबूल हुई और अभी तक भी मकबूल है। लेकिन अब जो क्योंकि तहरीक इंसाफ मुश्किल हालात उनके चल रहे हैं, तो इसमें देखना यही होगा कि क्या जो पार्लियामेंटेरियंस के नाम से परवेज़ खटक साहब ने जमात बनाई है वो कामयाब हो पाती है या नहीं। अच्छा सर, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि गुज़श्ता दिनों बहुत ज़्यादा बाज़गश्त चल रही थी कि परवेज़ खटक साहब ने जमात छोड़ी है कि नहीं छोड़ी, क्या वो एक नई जमात बनाएंगे या किसी जमात का हिस्सा बन जाएंगे, तो ख़बरें सामने आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन नून लीग की जानिब से इनकार पर उन्होंने नई जमात बनाई है। इस खबर में आपको कितनी सदाकत लगती है? देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोग उनके साथ शामिल हुए और उनको उन्होंने टिकट्स भी दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके उस तरह से जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके काफ़ी सारा जो मलबा है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर पड़ा, क्योंकि उनके जो अपने लोग थे उन्हीं हलकों में कैंडिडेट्स थे, वो उस तरह से जो तहरीक इंसाफ के लोग आए थे उनको सपोर्ट नहीं कर पाए। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये तय किया है कि वो अब तहरीक इंसाफ के शायद ऐसे लोग जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, इसीलिए तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनको मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इसमें शामिल हो। इसी तरह से KP में भी परवेज़ खटक साहब जो खबरें आई थी, खबरें हालांकि परवेज़ खटक साहब पहले से कह चुके थे कि वो अपना ग्रुप बनाएंगे
अब उन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि वो अपनी जमात बना रहे हैं, आज उन्होंने अपनी जमात बना ली है। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई ऐसी ऑफर गई होगी उन्हें। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नून लीग की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफर परवेज़ खटक साहब को नहीं हुई, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने बिल आखिर फैसला कर लिया है और एक नई सियासी जमात जो है वो सामने आई है। अब देखना यह है कि इलेक्शन करीब हैं और इसके बाद सियासी मंजरनामा केपी का क्या होगा वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अहमद वलीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप भी अपने शहर गली मोहल्लों के मसाइल हम तक पहुंचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों तक आपकी आवाज़ पहुंचे और आपके मसाइल हल हों, तो हमें आप वीडियोस भेज सकते हैं, मसाइल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। खुदा हाफिज़।